हेलो। ओमकार आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है। ठीक है। तो सुनता रहे। हाँ, चलो तो 11 तक हम लोगों ने कल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो 12th क्वेश्चन क्या बोला है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो महिपाल सर। आ नहीं तो सर। आ तो रही है भाई। आ रही है सर, फुल आवाज आ रही है, दबा के। और तेरे को आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे को आवाज आ ही नहीं रही है। अरे तेरा घर दूर है ना मेरे से यार। यूज अरे सर सही में दबी दबी आवाज आ रही है, बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी। वो तो मैं अंदर कमरे में बैठा हूँ इसलिए दबी हुई आ रही है। अरे सर बहुत धीरे आ रही है। अभी शुरुआत में आपने जब हेलो बोला था उस टाइम बहुत तेज आवाज आई थी। अच्छा वो तो क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है इसलिए। तेरा वॉल्यूम फुल है? अब फुल है एकदम। वो वाला कॉलिंग का वॉल्यूम नहीं, साउंड का वॉल्यूम, म्यूजिक वाला। हाँ, म्यूजिक मीडिया सब ऑन है। मीडिया में जाके देख कहीं कम किया होगा। मीडिया सब एक नोटिफिकेशन वॉल्यूम कम है। हाँ तो वो तो शायद वो उसकी जरूरत नहीं है, मीडिया होगा साउंड का, वो फुल होना चाहिए। सब कर दिए। चल तो अब आ रही है फिर? नहीं आ रही, वही पहले जैसी है। तो इतनी देर मैं बोल रहा वो कर तो रहा था, तो है? मैं जब बोल रहा था वो कर तो रहा था कि सब आंसर तो दे रहा था फटाफट। अरे आवाज कम सुनाई दे रही है, धीरे सुनाई दे रही तो है, वो कान मजा नहीं साफ आता। कर थोड़ा यार फोन तेरे, पास में रखना पड़ता है। कान साफ करे अगर तेरे, ऐसे कैसे चले, काम थोड़ी चलेगा। अरे कान नहीं, आवाज सही में तो शुरुआत में तेज कैसे आई मेरे को? अच्छा तो अब आ रही है? मैंने हेलो बोला तब। हाँ अब थोड़ी ठीक है। ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हाँ हुआ है अब हमको, आवाज तेज आ रही, क्या किया आपने? एक फंक्शन दिया हुआ है fx। तो अगर x की वैल्यू 1 या उससे छोटी है तब तो ये इक्वेशन काम में लेनी है, x की पावर 10 माइनस 1। और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन काम में लेनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम अब हमको मालूम चल गया कि एक के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले हम फंक्शन में 1 रखेंगे। तो जहां जहां पर x दिखेगा x की जगह 1 रख देंगे, तो f1। और जब x 1 हो तो इक्वेशन पूरा वाले काम में लेंगे। तो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 10 माइनस 1, किस 1 की पावर कितने भी हो आंसर 1 ही आता है। तो 1 माइनस 1 0, तो f1 की वैल्यू आ गई 0। अब मैं लूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि x जब 1 से छोटा होगा तब, तो x जब 1 से छोटा होगा तो हम ये वाली इक्वेशन काम में लेंगे और x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एच, और जहाँ पर लिमिट लगा देंगे h की लिमिट कहाँ जाएगी, x 0 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। तो 1 से कम नंबर लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया कि 1 से कम आना चाहिए, तो 1 से कम हमने 1 माइनस एच कर दिया, और h बहुत ही छोटा है इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल रखा है। चलिए तो 1 माइनस क्या हुआ, हाँ हाँ तो 1 माइनस एच रखेंगे एक्स की जगह, तो 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1। अब हाँ इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो कितना बड़ा नंबर आएगा, 11th क्लास में किया बाइनोमियल। और पर उधर भेज हाँ, पर उससे पहले एच की जगह 10 रख 0 रख देते हैं, तो 1 माइनस 0 1, और 1 की पावर 10 1, 1 माइनस 1 0, आंसर आ वन। गया। अब सेकंड, जब x जो है वो बड़ा है 1 से, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सेकंड वाली इक्वेशन काम में लेंगे, और 1 से बड़ी है तो 1 प्लस एच लिखेंगे। तो 1 प्लस एच और लिमिट लगा दी h टेंड्स टू 0, तो h की जगह 0 रख दिया, तो 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आंसर 1 आ गया। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। सर हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तभी मेरे को ये पता नहीं समझ नहीं आया क्या है। सर जो लिमिट है ना, इसमें हाँ एक्स की वैल्यू हमें 1 लेनी है। h की लिमिट में x की वैल्यू, एक्स की नहीं, नहीं एक्स की वैल्यू इसमें 1 लेनी है ना। हाँ तो यहाँ पे देखो सर, जैसे लिमिट के नीचे आपने जैसे लिखा है कि h मतलब टेंड्स टू लिमिट में यहाँ 0। नीचे 1 1 नहीं आएगा सर यहाँ पे। 1 क्यों आएगा, यहाँ देखो बताता हूँ क्यों क्यों नहीं आएगा 1। हम ये कर रहे हैं जीरो क्यों लिखा है सर हाँ यहाँ? 0 क्यों लिखा बताता हूँ मैं आपको, ये समझा रहा हूँ। एक 1 पर निकाल रहे हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। तो 1 पर कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके मतलब 1 से छोटा नंबर लेना है। तो 1 से कितना छोटा ले लिया मैंने, 1 माइनस एच, कि 1 से इतना छोटा लेना है कि 1 में से कुछ माइनस करे, तो 1 से छोटा आ जाएगा। 1 में से हाँ कुछ माइनस करेंगे तो 1 में छोटा आएगा। अब वो 1 से छोटा है ना, बहुत 1 के बहुत ही करीब होना चाहिए। तो 1 के बहुत ही करीब होना चाहिए, एकदम 0.000 समथिंग। इसलिए हमने मान लिया कि ये h जो है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है। 0 की तरफ बढ़ेगा तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या मिल जाएगी, उनको 1 मिल जाएगी। हम क्या कहते हैं,
हम लिमिट क्या लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि फंक्शन है ये वैल्यू 1 की है, ठीक है, तो 1 से छोटा नंबर लेना है, तो 1 से छोटा लेना है तो वो नंबर जो है 1 के एकदम पास होगा और धीरे धीरे कहाँ बढ़ेगा, 1 की तरफ बढ़ेगा। और 1 की तरफ कब बढ़ेगा, जब इसमें आप h 0 होगा तभी तो ये नंबर 1 की तरफ बढ़ेगा, इसलिए हम h 0 लेते हैं, हाँ, ठीक है। h 0 लेने का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर 1 की तरफ बढ़ना चाहिए, 1 की तरफ कब बढ़ेगा, जब h की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब बढ़ेगा, ठीक है। वास्तव में 0 के इक्वल नहीं है, ये वैल्यू 0.00 बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी, तो बहुत छोटी है तो लास्ट में इसकी वैल्यू हम 0 मान सकते हैं, इसलिए हम 0 लिख देते हैं, h टेंड्स टू 0। समझ सर में ये आया? है ना, मतलब यहाँ पे ये नहीं है ये वाला सर, हाँ तो यहाँ पे ऐसे का कि हम मतलब फिक्स 0 रहता है या हाँ, चेंज होती रहती है फिक्स चीजें? 0 रहता है। ये जो मैं तरीका करवा रहा हूँ ना अभी, हाँ, तो इसमें हर क्वेश्चन में 0 रहेगी, जो ये तरीका अगर काम में लोगे तो ठीक। हर क्वेश्चन में 0 रहेगी h की वैल्यू। पर अगर जो पहला जो तरीका करवाया था मैंने, उसमें हर में 0 नहीं रहेगी, उसमें फिर वो 5 प्लस k प्लस 2 प्लस 2 माइनस एच चलती है, पर इसमें हर में 0 ही रहेगी, इस तरीके से करोगे। इसलिए ये तरीका क्या है, एकदम कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें, क्योंकि h हमेशा 0 लेना है और यहाँ पर 1 माइनस एच या 1 प्लस एच जिसके पर लिमिट निकाल रहे हो तो माइनस प्लस करना है। तो इसलिए बेस्ट तरीका अपने आप में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको कुछ सर ये याद। मेरे को पता नहीं चला सर क्या पता नहीं चला तेरे को? कि ये RHL है ना LHL के इक्वल क्यों नहीं है। भाई 0 और 1 आ रहा है ना, अलग अलग वैल्यू आ रही है तो इक्वल कैसे, अलग ही हो गया ना। और वो 0 और 1 एक्सपेंड करेगा ना, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेगा तो आ जाएगा, उसका आंसर 0 आएगा ऊपर वाले हाँ का। तो पर एक्सपेंड नहीं कर रहा मैं पहले h की जगह 0 रख दिया, तो 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 हो गया, हाँ ठीक है ठीक है। और 1 की पावर 10 1 ही होता है, और 1 माइनस 1 0 होता है, तो 0 आ गया। इसमें अपन ने क्या किया था, इसको इधर ही तो भेजा है इधर नहीं 1 को। भेजा है भाई, सॉल्व किया है इसको, इधर कहाँ भेजा है, सॉल्व किया है इसको, तब आंसर 0 आया है। अच्छा और फिर इसको, नीचे हाँ इसका -1 कहाँ गया। तो माइनस 1 कहाँ गया, थोड़ा दे, अब देख, h की वैल्यू 0 रख दी तो 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 की पावर 10 1 ही होता है, और माइनस 1 ये वाला, तो 0 आ गया ना आंसर। ठीक है। ओके, और ये देख 1 प्लस एच का स्क्वायर है, तो h की वैल्यू तो 0 है, तो 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 आ गया, और दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ ये ओमकार ये याद रखना है कि h की वैल्यू हमेशा 0 तक लेकर जानी है, h की लिमिट हमेशा 0 पर लेके जानी है, ठीक है ठीक सर। है। कभी कभी हम नीचे है ना, पहले मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना हम पहले, जो हाँ जो 5 फर्स्ट क्लास ऐसे में कोई किए थे, क्वेश्चन था। हाँ उसमें हम 2 प्लस 5 प्लस ऐसा कर रहे थे, k प्लस, हाँ, वो हाँ, वो अलग तरीका बेटा, उसमें क्या हम केसेस बनाते हैं, अलग अलग केसेस, अगर उस केस से करोगे तो फिर आपको वो h 0 नहीं लेना पड़ेगा, फिर आपको h की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी हर बार। तो अच्छा उस तरीकों से बचने के लिए मैंने आपको ये तरीका सिखाया है, ये तरीका हर क्वेश्चन में काम करेगा और हर क्वेश्चन में सेम वैल्यू मिलेगी आपको। बस याद ये रखना है कि जिस पर लिमिट निकाल रहे हो उसमें से माइनस करना है, 1 माइनस या 2 पर निकाल 2 माइनस, इस तरह से करना है, ये याद रखना है ठीक है आपको। चलिए ठीक है। आगे देखिए, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, एक्स प्लस 5 ये इक्वेशन तब काम में लेनी है जब एक्स की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो, और एक्स माइनस 5 ये इक्वेशन तब लेनी है जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं, ये पता करना है। तो पहली बात तो अब 1 पे दी हुई हमको ब्रेक हो रही है, तो हमको 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 1 पे करेंगे, तो फंक्शन में एक्स की जगह 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो जहाँ इक्वेशन पहले वाली काम में आएगी, और एच की जगह 1 रखना है, तो 1 प्लस 5 एक्स प्लस 5 है तो 1 प्लस 5 6 आंसर आ गया। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो देखिए 1 पर निकाल रहे तो 1 माइनस एच लिखेंगे एक्स की जगह, और इक्वेशन ऊपर वाले काम में लेंगे, तो 1 माइनस एच प्लस 5, तो 1 प्लस 5 तो 6 हो गया, और एच की जगह 0 रखेंगे तो 6 आंसर आ गया। और राइट हैंड लिमिट लेंगे, यानी एक्स से बड़ों के लिए, तो एक्स से बड़ों के लिए नीचे वाली इक्वेशन है, और राइट हैंड ले रहे हैं तो 1 प्लस एच लिखेंगे एक्स की जगह, तो 1 प्लस एच माइनस 5, एक में से 5 गया तो माइनस का 4, और एच की जगह 0 है तो माइनस 4 आ गया। आप देखेंगे दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही, मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आप जो होमवर्क किया था आपने, तो यहाँ पे आपने h इज इक्वल टू 0 माइनस लिखा था, ये आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। आप खाली 0 लिखो तब भी काम चल जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो तब पड़ती है जब हम वो वाले क्वेश्चन करते हैं, उस पहले मेथड से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ठीक है सर। ओके आगे देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एक फंक्शन दिया हुआ है हम लोगों को और इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए कंटिन्यूटी चेक करनी है हम लोगों को, तो एक तो फंक्शन की वैल्यू यानी इक्वेशन जो है एक तो 3 है खाली,
3 कब होगी? जब x की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में रखेंगे या 0 और 1 रख देंगे। फिर fx फंक्शन की वैल्यू 4 आएगी। 4 कब आएगी? जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होगी। और तीसरा 5 आएगी। 5 कब आएगी? जब x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में हो। ठीक है, तब फंक्शन की वैल्यू 5 आएगी। यानी सपोज कोई इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में अगर 3 से 10 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू रख दोगे तो आंसर हमेशा 5 ही आता है। ऐसी कोई इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये फंक्शन की वैल्यूज दी हुई है और ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो हम वही पॉइंट लेंगे। ठीक है, जैसे एक पे देखो लेस देन एक्स की वैल्यू लेस देन भी है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन भी है। ठीक है, जो 1 नंबर है ना, यहाँ पर नंबर कौन है? 0, 1, 3 और 10। 4 जगह ब्रेक हो रही है अपनी लिमिट्स, पर हम 0 और 10 को नहीं लेंगे। हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उसमें 0 और 10 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 1 और 3 लेंगे। 1 और 3 पॉइंट इसलिए लेंगे क्योंकि 1 और 3 में इसने दोनों तरह की लिमिट दी है, लेफ्ट की भी और राइट की भी। और 0 में देखो खाली क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 0, लेस देन की लिमिट नहीं दी हुई है, लेस देन की वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए हम ये लिमिट काम में नहीं लेंगे। 10 की बात करें तो एक्स की वैल्यू 10 से छोटी हो तब ये इक्वेशन काम में लेनी है। ठीक है, बड़ी के लिए कुछ दिया ही नहीं, इसलिए हम इस पॉइंट को भी चेक नहीं करेंगे। हम सिर्फ 1 और 3 पर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। ये इस तरीके का एक और बेनिफिट पॉइंट है। चलिए, क्या हो गया भाई हर्षवर्धन? सर मैं क्या पूछ रहा था, अगर इसमें 1 और 10 नहीं लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे चेक करनी है तो हम डिसाइड करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन पूरी गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे। और कंटिन्यूटी उस पॉइंट पे निकलती है जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। जैसे हम 1 पे निकालेंगे ना, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन 1 पे आएगी कि 1 पर कंटिन्यूस है कि नहीं है, इस पर आएगी। ठीक है, जब 0 तो पर अपन पे सब पे निकालना पड़ेगा ना अपन को, 1, 10 जितने भी दे रखे हैं। बट 10 पे निकाल सकते हो, लेकिन 10 पे से आप राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड कैसे निकालोगे? लेफ्ट हैंड दी हुई भी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए फिर वो एक तरफ की आएगी। सर आपको पता कैसे चला? मेरे को डाउट है। तूने हाथ दिखाया ना अभी? हाथ कहाँ दिखाया मैंने तो? अच्छा, नहीं सर, उसमें वो राइट हैंड किया हुआ, उसमें कुछ आता है क्या ऐसे? देखो हाँ अब सब क्या है आपके आगे? मेरे पास आ रहा है कि सर डाउट है ऐसा। कहाँ लिखा हुआ? स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है आपकी? हाँ, मेरे को ऐसा दिख रहा है, तुमको नहीं दिखेगा वो। अच्छा, ठीक है, अभी भी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब हटा दिया मैंने हटाया, देखो वापिस आ गया। रम लिया, हटा तो अब ठीक है, रम लिया। हटा दिया। हाँ, अब करेगा क्वेश्चन। हाँ। ठीक है, x बराबर 1 पे चेक करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी। तो 1 पे करेंगे तो फंक्शन में पहले तो 1 रख देते हैं। तो 1 रखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 3। x की जहाँ भी x दिखे वहाँ 3 रखना है, पर कहीं यहाँ तो कहीं x आ ही नहीं रहा है, खाली नंबर दिए हुए हैं। तो 1 रखते ही आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है कि 1 से छोटा यानी 1 माइनस एच, और एच के लिए लास्ट में 0 रख देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो कहीं x है ही नहीं, जहाँ पर हम 1 माइनस एच रखे, तो डायरेक्ट आपका आंसर 1 से छोटों के लिए क्या आएगा? 3 आ जाएगा। और 1 से बड़ों के लिए तो x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ों के लिए आंसर क्या आ रहा है? 4। तो राइट हैंड लिमिट में आंसर क्या 4 आ जाएगा। अब देखेंगे तीनों पॉइंट अलग अलग है, यानी ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है? 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ओनली 1 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इसलिए हम 0 को नहीं निकालते, क्योंकि उस पॉइंट पे हम निकाल नहीं सकते। 3 पर देखो, तो पहले फंक्शन वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 के लिए क्या आंसर आना चाहिए? 5। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 3 से छोटा, तो x इज लेस देन 3, 3 के लिए क्या आएगा? 4। और x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ों के लिए क्या इक्वेशन है? 5। यानी 3 पर भी ये पॉइंट क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। यानी जो दो पॉइंट हमने लिए 1 और 3, इन दोनों पे ये पॉइंट क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब अगर आप खाली 0 पे निकालोगे तो 0 पे आपको आधी पिक्चर देखने को मिलेगी, और वो इस तरह से है कि 0 से बड़े के लिए दिया हुआ है, तो 0 से बड़े के लिए आंसर 3 आएगा, और 0 रखने पर भी आंसर 3 आएगा, तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, पर वो हमको कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि वहां से आधी पिक्चर ही आती है, ग्रेटर देन वाली लेस देन वाली मिलेगी नहीं आपको, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन दिया हुआ है 3 पार्ट्स में कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी रखोगे तो 2x इक्वेशन काम में लेनी है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी रखोगे तो 0 काम में लेना है, और x की वैल्यू अगर आप 1 से बड़ी लोगे तो आपको 4x काम में लेना है इक्वेशन। तो ये हम 0 और 1 दो जगह ये कंटिन्यूटी के पॉइंट चेक करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन तो याद रह जाएगा आपको, 2x 0 4x है, और बुक आई थिंक आप खोल के बैठे होंगे साथ में।
तो देखो पहले हम जीरो पे चेक करनी है, पहले हम फंक्शन में जीरो रखेंगे आंसर जीरो आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे, तो जीरो पर चेक करें तो जीरो में से थोड़ा छोटा, जीरो माइनस एच लेफ्ट में लिमिट, और जीरो से छोटे के लिए इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, 2x, तो x की जगह क्या रखना है, जीरो माइनस एच, तो 2 जीरो माइनस एच, तो जीरो एच की वैल्यू जीरो रखनी है लास्ट में, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, और 2 इंटू जीरो जीरो आंसर आ गया। और राइट हैंड लिमिट में जीरो से बड़ों के लिए इसने आंसर जीरो ही बोला था, तो आंसर जीरो आ गया, तीनों वैल्यूज सेम आ गए, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। समझ में आई बात? Okay. जब वन पे चेक करेंगे तो पहले वन पे रख देंगे, तो वन के लिए इसने कहा था आंसर जीरो आना चाहिए, तो वन रखते हैं आंसर जीरो आ जाएगा। वन से छोटा, वन माइनस एच के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसने कहा था कि वन से छोटों के लिए भी आंसर जीरो आता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वैल्यू इसने जीरो दी थी। और बोला वन से बड़ा, राइट हैंड लिमिट, तो वन से बड़ों के लिए इसने कहा था इक्वेशन कौन से काम में लेनी है, 4x काम में लेनी है, मतलब x की जगह वन प्लस एच रखना है, और h की जगह लास्ट में जीरो रखोगे तो 4 वन से क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे तीनों वैल्यूज दो तो सेम आ रही है, एक अलग आ गई, तो लेफ्ट हैंड और RHL अलग अलग है, इसलिए ये फंक्शन वन पर तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप देखेंगे फंक्शन तो एक ही है, पर इसको हमने तीन पार्ट्स में तोड़ा था, और सॉरी दो पार्ट्स में तोड़ा था हमने, एक तो जीरो पर चेक कर रहे थे, एक वन पर चेक कर रहे थे, तो जीरो पर तो कंटिन्यूस आ गया ये, पर वन पर क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस। फंक्शन तो एक ही है ना, पर जीरो पर डिसकंटिन्यूस आया और वन पर डिसकंटिन्यूस आया। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसी के लिए ये पॉइंट्स, ये जो सारे पॉइंट्स दिए होते हैं वहीं पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, बाकी एक एक दो दो के लिए हम चेक नहीं करेंगे। जिसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड सारी चीज़ें दी होगी, उसी इक्वेशन के लिए उसी फंक्शन के लिए हम लोग ये कंटिन्यूटी चेक करते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन। फंक्शन दिया हुआ है, अगर x की वैल्यू -1 है या उससे छोटी है तो -2 आंसर आएगा। अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से छोटी लेते हो आप तो 2x आंसर आता है, या 2x इक्वेशन काम में लेते हो, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो आप 2 काम में लोगे। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, -1 और 1 दोनों पे चेक करेंगे। तो पहले -1 के लिए चेक करते हैं, तो -1 रखते ही फंक्शन में आंसर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। -1 से छोटा क्या हो गया, -2 आएगा आंसर। हाँ, -1 से छोटा रखते ही -1 -h होगा, ठीक है। तो इक्वेशन तो आंसर तो ये आना -1 छोटों के लिए, तो -2 आ गया। x की जगह कहीं रखना ही नहीं, क्योंकि x दिया हुआ ही नहीं है इसलिए। और -1 से बड़ों के लिए तो -1 प्लस h, कितना बड़ा कर रहे हैं, h जोड़ रहे हैं उसमें। अब h कितना जोड़ रहे हैं, एकदम छोटा, इसलिए इसको x को जीरो रख देते हैं लास्ट में। तो ये क्वेश्चन ये काम में लेनी है 2x, तो देखिए 2x, x की जगह तो -1 प्लस h की जगह जीरो रखेंगे तो -1 प्लस जीरो -1 ही आता है, और 2 1 जा -2 हो गया, तीनों वैल्यू सेम आ गई, यानी कि -1 पे ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस आ गया आपका। अब आप वन पे चेक करने जा रहे हैं, तो वन पे चेक करेंगे तो देखिए पहले तो वन रख देंगे, वन रखते ही इक्वेशन ऊपर वाली काम में आएगी, -2x, सॉरी 2x काम में आएगी, और x की जगह वन रखना है, तो 2 1 जा 2 आ गया। अब आप वन से छोटों के लिए यही इक्वेशन है दूसरी वाली, 2x है, तो वन से छोटों के लिए तो 1 माइनस एच होता है, तो 2x है तो 2 1 माइनस एच, एच की जगह जीरो, तो 2 1 जा 2 आ गया। और वन से बड़ों के लिए सिर्फ 2 आंसर आ रहा है, तो 2 आंसर आ गया, तो तीनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। समझ में आई बात? यस सर। अब आप लोग ये भी यहाँ से चीज देख रहे होंगे कि किसी क्वेश्चन में कंटिन्यूस आ रहा है, किसी में डिसकंटिन्यूस आ रहा है, यानी कि ये नहीं है कि इस तरीके से सारे फंक्शन कंटिन्यूस आएंगे, डिसकंटिन्यूस आएंगे, कहीं कंटिन्यूस भी आता है, कहीं डिसकंटिन्यूस भी आता है, यानी कि ये प्रोसीजर सब जगह वैलिड है, सब जगह काम कर रहे हैं मेथड। और ये ओमकर, ये बात तो समझ में आ गई थी ना आपको कि h0 क्यों लेते हैं हम लोग? हाँ सर। ओके ओके, 17 क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एनडीए 2019 में आया और 2017 में भी आया है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। देखिए इसने बोला क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, इसमें रिलेशनशिप निकालना है, उसमें एग्जाम में ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन तब काम में लेनी है जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो, और बी एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन कब लेनी है, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। इस कंटिन्यूस एट x बराबर 3, इसने बोला है 3 पे ये वैल्यू कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, आप कैसे कह सकते हो कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, हर्षवर्धन? सर जैसे दोनों का सेम आ जाए। क्या सेम आ जाए?
LHL RHL। ओके, जब किसी फंक्शन में LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाए तो वो कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसने पहले ही बोल दिया कि फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है, यानी 3 पर कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 3 से छोटा तो 3 माइनस एच, और छोटी के लिए इक्वेशन ये काम में लेनी है। तो ए एक्स की जगह 3 माइनस एच प्लस 1 और एच की जगह 0 रख देंगे तो 3a प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। फिर इसने बोला राइट हैंड लिमिट यानी 3 से बड़ा 3 प्लस एच, और 3 से बड़ों के लिए बी एक्स प्लस 3 इक्वेशन काम में लेते हैं। तो देखिए बी एक्स, एक्स की जगह तो 3 प्लस एच और प्लस 3, एच तो 0 रख देंगे लास्ट में, तो 3b प्लस 3, ये राइट हैंड लिमिट आ गई। और इसने बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या होगी, इक्वल होगी, तो दोनों को इक्वल कर दिया हमने, होगी। ठीक है, इक्वल कर दिया। अब अगर यहाँ पर एक होता कोई भी अननोन वेरिएबल ए तो वैल्यू निकल जाती है उसकी, पर इसने तो रिलेशन बोला है, तो 3 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b, और 1 को उधर भेज दिया तो बराबर 2, ये इक्वेशन बन गई, और कहो या रिलेशन आ गया ए और बी में, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये टाइप नंबर 3 थी कि जिसमें हमको अननोन चीजें जो है फाइंड आउट करनी है। तो जब अननोन चीजें फाइंड आउट करनी होती है तो अब हम लोगों को ये बोला होता है कि फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है, और कंटिन्यूस होता है तो हम जानते हैं LHS इक्वल टू RHL होगा, और उसकी वैल्यू निकाल के हम इक्वल पुट करके उसको सॉल्व करते हैं। अब लगभग आपको थोड़े बहुत ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो a प्लस ए इक्वल टू बी 2 प्लस 3, ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। मैं 3 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। इसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज डिफाइंड बाय फंक्शन, ये फंक्शन इस तरह से है, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, कि x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस है। तब लेमडा की वैल्यू क्या होगी जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा 0 पर? तो पहले देखो कि 0 से अगर बराबर ही छोटा है तो ऊपर वाली इक्वेशन काम में लेनी है, और 0 से बड़ा है x की वैल्यू तो नीचे वाली इक्वेशन काम में लेनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 से छोटों के लिए ऊपर वाली इक्वेशन काम में होगी, और लेमडा की x की जगह क्या रख दोगे, 0 माइनस एच, और h को लास्ट में 0 रख दोगे आप। तो देखो लेमडा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच, तो पहले तो h 0 रख दो आप, तो h 0 रखते ही ये वैल्यू पूरी 0 और ये भी पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है, और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0 हो गया ये। तो लेमडा को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट करेंगे, राइट हैंड लिमिट करेंगे तो 4x प्लस इक्वेशन काम में लेंगे और 0 प्लस एच लिखेंगे x की जगह। तो देखो 4 0 प्लस एच प्लस 1, तो जीरो एच की जगह 0 रख दिया तो 4 इंटू 0 क्या हो गया 0, और प्लस 1 तो 0 प्लस 1 1 आ गया। इसने तो कहा था कि ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो हमको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो कंटिन्यूस फंक्शन हमने जो पीछे किया था क्वेश्चन, उसमें देखो 2 इक्वेशन बनी थी और उसको हमने सॉल्व किया था दोनों को इक्वल करके, तो हमको इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, पर इक्वल इसको कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लैम्डा बचा ही नहीं है, तो लैम्डा बचा नहीं तो इसकी वैल्यू किसके निकालोगे आप, ठीक है, समझ में आ रही बात है कि लैम्डा यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ दोनों कांस्टेंट मिल गए 0 और 1, और हम जानते हैं कि 0 और 1 कभी बराबर हो ही नहीं सकते, यानी कि इसने जो बोला है ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर, ये गलत बोला है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, इसलिए लैम्डा वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी डिसकंटिन्यूस है, इसने क्वेश्चन में गलत बोला है। आगे इसने बोला है कि x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करो कि 1 पर कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है हम लोगों को। तो 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो देखो x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े जितने भी नंबर है उसके लिए यही इक्वेशन काम में आएगी, खाली x से बड़े जितने भी नंबर है उसके लिए इक्वेशन यही काम में आएगी। तो इक्वेशन अगर यही काम में आएगी बड़ों के लिए, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट रखो या राइट हैंड लिमिट रखो, इक्वेशन सेम है तो आंसर तो सेम ही आएगा हर बार। तो 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो मैंने कहा था कि जब एक वैल्यू दियो खाली, ठीक है, जैसे अब सिर्फ ग्रेटर देन का केस बन रहा है यहाँ पर, तो आप खुद भी आंसर रखो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, पर इसने बोला है कि चेक करना, तो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। बाकी मैंने आपको पीछे बोल रखा था कि वो चेक करने की जरूरत नहीं है एक पॉइंट पर, तो देखो मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। पहले आप 1 रख दो, 1 रखोगे इक्वेशन नीचे वाली काम आएगी हर बार, याद रखना। तो x की जगह 1 रखो, 4 1 जब 4 प्लस 1 5 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, 1 पर निकाल रहे तो 1 माइनस एच होगा, x पर इक्वेशन तो यही काम में आनी है, तो x की जगह रख दिया 4 1 माइनस एच प्लस 1, एच की जगह 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 0,
4 1 जा 4 + 1 5 आंसर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट इन 1 से बड़ा, तो 1 से छोटा हो या बड़ा हो, इक्वेशन तो यही काम में होगी, क्योंकि 0 से बड़ों के लिए सारे के लिए यही इक्वेशन है। तो राइट हैंड लिमिट में इक्वेशन सेम आएगी, बस 1 + h होगा, h की जगह 0 रखा तो 4 1 जा 4 + 1 5, तीनों वैल्यू सेम, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। हालांकि मैंने आपको कहा था कि जब एक पॉइंट है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप सीधा भी लिख सकते हो, क्योंकि एक इक्वेशन है तो आंसर हर बार सेम ही आना है इसमें। समझ गए बात को? यस और नो? यस सर। हर्षवर्धन यस सर। समझ में आया कि नहीं? ना आ गया। देखो कंटिन्यूटी बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो उसमें से h माइनस करके h की जगह 0 रख दो, राइट हैंड लिमिट निकालो तो x की जगह प्लस h करके उसमें 0 रख दो जिस पर लिमिट निकाल रहे हो पॉइंट के साथ, और एक बार वो पॉइंट वाली लिमिट, 3 चीजें निकाल लो आप। अब ये चैप्टर जितना दिखने में सिंपल है ना, उतना ही क्या लोगों को कंफ्यूज करता है कई बार कि हम लोग 12th में अगर इतना सिंपल कैसे आ गया हमारे पास। जैसे प्रोबेबिलिटी होती थी 10th क्लास में, 8th क्लास में भी है, तो वो इतनी सिंपल है, पर कई बार लोग उसको गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं हम लोग 10th क्लास में इतने छोटे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं, इस चक्कर में। तो कंटिन्यूटी वैसे ये थोड़ी सी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन पैटर्न फिक्स पकड़ के उस आंसर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आगे देखो, आज तो बहुत है ना सर। इतने बहुत है, ठीक है, तू कह रहा था फिर इतने बहुत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कल करवाएंगे तो यहाँ तो कोई परेशानी तो नहीं आप लोगों को? नो सर। ये चीजें सारी समझ में आ रही है आपको? सर। कहीं भी नहीं हो तो आप अगले दिन में से दोबारा पूछ सकते हैं ना, और इनको हाथों हाथ आज करोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। 2 दिन बाद करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी, फिर आपको डाउट आने लग जाएंगे। ठीक है ना? चलो फिर मिलते हैं बाद में।